हम सब यही करते हैं ना, जब भी अकेले होते हैं या तो काम में डूबे रहते हैं या किसी ना किसी से बातें करने लगते हैं और या फिर बिना सोचे समझे बस फोन उठाकर स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि अगर आपको अकेले बिठा दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, मैं भी एकदम ऐसी ही थी। जब भी काम से फ्री होती थी या तो दोस्तों के साथ गप्पे मार रही होती थी और या फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर बस टाइम पास कर रही होती थी और मुझे लगता था कि यही नॉर्मल है। मुझे नहीं पता था क्या होता है अकेले रहना। लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं अपने आप के साथ, वो भी अकेले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना लोगों के टाइम बिता सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि कमरा बंद कर लिया और चुपचाप एक जगह बैठ गई और मैंने नोटिस किया कि थोड़ी थोड़ी देर में कभी मुझे फोन याद आ रहा है, कभी मुझे कोई लोग याद आ रहे हैं। मैंने नोटिस किया कि मैं तो अपने आप के साथ बैठ ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पार्क चलते हैं। तो मैं गार्डन गई, वहां एक जगह जाके बैठ गई। वहां थोड़ी देर मैंने नेचर को एंजॉय किया, लेकिन थोड़ी देर में मैं अपने थॉट्स में ही खो गई। होता है ना ऐसा कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप पेड़ को देख रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि चलो मेडिटेशन करते हैं। मुझे ज्यादा तो उस वक्त नहीं पता था, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर कि कैसे ब्रेथ पर फोकस करते हैं। तो मैं भी ब्रेथ पर फोकस करने का ट्राई करने लगी, लेकिन अब इनिशियल स्टेज था तो ब्रेथ पर तो कम, ज्यादा ध्यान अपने विचारों पर ही था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब मैं ये चीज हर दिन करने लगी तो समझ आया कि अकेले रहना एक आर्ट है और इस आर्ट की स्किल आप अपने अंदर पेशेंस और रेगुलर डिसिप्लिन से ही ला सकते हो। अकेले रहने पर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे दिमाग पर जो भी हमारे साथ पूरे दिन भर होता रहता है, बस उन्हीं विचारों की परतें चढ़ी हुई रहती है। जैसे किसी ने ये कहा, या मैंने इंस्टाग्राम पे ये देखा, या यूट्यूब पे मैंने ये जाना, बस यही सारी चीजें पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती है और इसी को लेकर हम सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे वही साइकिल रोज रोज रिपीट होती रहती है। लेकिन जब हम अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं तब हम सच में अपने बारे में सोचने लगते हैं। पेशेंस और प्रैक्टिस के साथ हम उन थॉट्स में खोए रहने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीखते हैं। उन विचारों से कैसी फीलिंग्स जनरेट होती है और हम कब कैसा रिएक्शन देते हैं, ये सब हमें समझ आने लगता है। और ऑब्जर्व करते करते हम उन थॉट्स की लेयर हटाते चलते हैं और धीरे धीरे समझ आता है कि हमारा माइंड, जिसे आप एक गार्डन कह लो, उस पे किस तरह के फूल यानी विचार उगाने हैं, ये सब कुछ हम पर ही डिपेंड करता है। जैसे एक हीरे को तराशने में टाइम लगता है, लेकिन तराशने के बाद एक सुंदर सा पीस निकलता है जिसका नेचर होता है केवल शाइन करना। ठीक वैसे ही अगर हम हमारे अकेले रहने की स्किल से इन विचारों की परतों को माइंड पे से हटाते हुए चले तो हम अपने रियल सेल्फ से मिल पाते हैं, जिसका नेचर होता है केवल ब्लिसफुल रहना। क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे कि ये थॉट्स ही तो हैं जो हमें अच्छा या बुरा फील करवाते हैं। जैसे कि हम अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फील होगा और वैसे ही बुरा सोचेंगे तो बुरा, और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचें। और दोस्तों, मैंने नोटिस किया कि कुछ ही दिन ऐसा करने से मुझे इसके फायदे नजर आने लगे। जैसे कि मेरी मेंटल क्लैरिटी बढ़ी कि मैं क्या चाहती हूँ और मेरे लिए क्या सही है। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब मुझे हर वक्त दूसरों के साथ की या अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होने लगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के बिना हमारे इमोशंस सेटल होना शुरू कर देते हैं। मैंने नोटिस किया कि मेरी सेल्फ अवेयरनेस काफी बढ़ रही है। मैं अपने आप को और ज्यादा अच्छे से जानने लगी हूँ कि किस सिचुएशन में मैं कैसा रिएक्ट करती हूँ और क्या करना चाहिए उस वक्त। और यही नहीं, मेरी क्रिएटिविटी भी बढ़ी। मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया, ड्राइंग्स बनानी शुरू की, चाहे मुझसे जैसी भी होती हो। और साथ ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव हुई, क्योंकि हमारे दिमाग को सोचने का टाइम मिलता है। दोस्तों, अकेले रहने का मतलब अकेला महसूस करना नहीं होता, बल्कि अपने आप को समझना होता है। तो दोस्तों, आप भी शुरुआत करो इस चीज की। रोज 10 से 15 मिनट ही सही अपने आप के साथ बैठो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और जो भी इमोशन महसूस होता है, जो भी विचार आते हैं, उन पर ध्यान दो बिना किसी जजमेंट के। नेचर के साथ टाइम बिताओ, अकेले वॉक पर जाओ या फिर जर्नलिंग करना शुरू कर दो, जिसमें आप अपने थॉट्स के बारे में लिखो। आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों, देखना कि धीरे धीरे आपको अपनी कंपनी पसंद आने लगेगी और फिर लोगों की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। अकेले रहना सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि आपको खुद के साथ जुड़ने का एक मौका देता है। एक बार सोचो, अगर सब कुछ चला भी गया कि दोस्तों के साथ गप्पे,
ये फोन का एंडलेस स्क्रॉल, ये भीड़ भड़ाक, तब क्या बचेगा? सिर्फ एक इंसान, आप खुद। तो क्या आप उस इंसान के साथ टाइम बिताने के लिए तैयार हो? अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खुश है उसे दुनिया कभी अकेला नहीं कर सकती।